हसदेव में जंगल काटे जाएंगे और खदान खोदा जाएगा तो उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। तो उस भविष्य को देखने के लिए मैं कोरबा के इलाके में आया हूँ। उस समय इनको गांव को हटाना था। बहुत प्रेशर था, यहाँ गांव के लोग विरोध करते थे। ये तो मेरा खुद का खेत था, ये सामने। बचपन में मैं परिवार के साथ आके यहाँ खेती किया करता था। ये जो पानी भरा हुआ हाँ, ये इसलिए हम लोगों ने कम से कम 150 दिन से धरना पे बैठे हुए ACCL दीपका कार्यालय के सामने। ऐसा जगह चुना जाता है ताकि वहाँ पे वायलेंस क्रिएट वाले लोग ना हो, वो जनजाति ना हो। तो इसलिए ट्राइबल बेल्ट को प्राथमिकता देके कोयला खनन के लिए चुना जाता है, क्योंकि आसानी से वहाँ पे कोयला खनन हो जाता है। ग्रीन बेल्ट है ना, सेफ्टी जोन है। ये अभी कंप्लेन हुआ है, जन सुनवाई के पहले भी कंप्लेन हुआ था। जन सुनवाई के बाद ये विंड ब्रेकर्स लगा के रखे हैं। बारिश में कैसे लोग आते जाते इसमें बहुत दिक्कत होता है, इस खास कर स्कूली बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं इस रास्ते से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन लोगों को कई बार नोटिस जारी किया है। लाल हो पीला हो, हमको तो काला ही होना है। दो दिन तक हसदेव में घूमने के बाद जो है वापस ऐसा लगा कि अगर हसदेव में जंगल काटे जाएंगे और खदान खोदा जाएगा तो उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। तो उस भविष्य को देखने के लिए मैं कोरबा के इलाके में आया हूँ। और कोरबा के इलाके में आने के बाद यहाँ पे दीपका और गेवरा, ये सब जो प्रोजेक्ट है, कुसमुंडा, उस इलाके में घूम रहा हूँ। अभी एक गांव में हूँ जो विस्थापित गांव है। ये बगल में तालाब है। दीपक साहू भी अभी मदद कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं और मैं हूँ, प्रकाश भाई भी हैं। ये दोनों लोग जो है यहीं पे रहते हैं। किधर चलना है प्रकाश भैया? लेफ्ट ले लिया यहाँ। हाँ, इसी रोड। ठीक है। तो ये तालाब है। तो दीपक भैया और प्रकाश भैया, आप लोग जो है थोड़ा सा बताते भी चलेंगे कि क्या है स्थिति यहाँ पे और क्या और बेहतर हो सकता था और क्या बेहतर नहीं हो पाया, क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले दीपक भैया हैं जो लगातार जिन लोगों को मुआवजे के तौर पर नौकरी मिलनी थी और अलग अलग व्यवस्थाएं मिलनी थी, नहीं मिली, उसके लिए लड़ रहे हैं। और प्रकाश भाई हैं, वो भी लगातार इससे संबंधित है ना प्रकाश भाई? हाँ भैया। तो ये जो गांव है, इस गांव की खासियत बता रहे थे आप दीपक भैया कि कोलवासरी है और बीच में फंसा हुआ है। किधर चलना है? राइट। एक तरीके से ये ऐसा है जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो एक मतलब कोई भी बर्तन लेते हैं, ढक्कन ढाक देते हैं, उसके बाद जो बनता है ये जो गांव है, खासकर ये जो हम लोग अभी गए हैं चैनपुर, एक तरीके से कुकर है। अच्छा। कुकर में स्टीम में जब पकता है तो जल्दी पक जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें 2-3 तरफ से ओबी है, ओवरबर्डन। जो खदान जब खुलता है तो जो मिट्टी निकलता है और मिट्टी को डंप करते हैं। तो इस गांव के 3 तरफ से मिट्टी डंप हुआ है। अच्छा। और चौथा जो साइड है वहाँ पे कोलवासरी है जो कोयला को धोने का काम करती है। अच्छा। और जस्ट ये क्या है, ये सामने जो दिख रहा है? पावर प्लांट है ये। अच्छा, वो पावर प्लांट है। हाँ। हाँ, यहाँ क्या होता है? बिजली पैदा होती है यहीं से? हाँ, यहीं के कोयले से? हाँ। अच्छा। तो यहाँ के लोगों को इसलिए 24 घंटे फ्री में बिजली मिलती? उस समय इनको गांव को हटाना था। बहुत प्रेशर था, यहाँ गांव के लोग विरोध करते थे। तो ये लोग जैसे जैसे बोलते गए तो एक उदाहरण के रूप में 1-2 गांव को ठीक करने के देना था इनको। बिजली देना है, खेल का मैदान देना है करके। तो उस समय जैसे बिल्टिकरी हो गया, सिरकी हो गया, चैनपुर हो गया, इसको आनन फानन में इन्होंने बसा है। तो जो जैसे जैसे इन लोगों को बोलते गए दे दिए। उसी समय का है, 20-25 साल पहले का ये। अच्छा। हाँ। और ये स्थिति मतलब वो जो ये जो तालाब है, पानी तो बहुत गंदा है। अच्छा। हाँ, ये खेत था, ये तालाब नहीं है। अच्छा। ये खोद के पहले ये खेत था ये। हाँ। ये तो मेरा खुद का खेत था, ये सामने। हाँ, अच्छा। ये वाला। हाँ, इसमें
हाँ, ये बहरा खेत था अपना। हाँ। बचपन में मैं परिवार के साथ आके यहाँ खेती किया करता था। ये जो पानी भरा हुआ है, हाँ, ये तो तालाब जैसा लग रहा है। हाँ, तालाब इसको खोद के बनाया है। इसमें मतलब 12 मास इसमें पानी रहता था। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत उपजाऊ जमीन था और इसमें फसल होता था और हमेशा गर्मी में ही पानी रहता था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आम का वृक्ष था, बहुत सारा, एक अच्छा फलदार वृक्ष भी था यहाँ। अच्छा प्रकाश भाई, ये पूछ रहा था मैं कि आप करते क्या हैं यहाँ, जैसे आप बता रहे थे। मैं पढ़ाई किया हूँ मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक। माँ के नाम से उसी समय जमीन चली गई थी 36 डिसमिल एसएस दीपका परियोजना में। उस समय महिलाओं को देने का वो नहीं था एससीसीएल में। पिताजी ऑलरेडी उस समय दादाजी की जमीन गई थी, उसमें रोज एससीसीएल में काम कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद मैं 2015 से नामांकन भर के रखा हूँ, 2015 नहीं 13 से। हाँ, लगभग 10-12 साल पहले। उसके बाद सत्यापन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, 2 बार हुआ। जिला प्रशासन, एसडीएम सभी ने सत्यापन करके ओके कर दिया कि रोजगार का इन्होंने अनुशंसा कर दिया कि पात्र है, इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन अब तक 2014-15 में वेरिफिकेशन होने के बाद अब तक मैं रोजगार मांग रहा हूँ, अभी तक मेरे को मिला नहीं है। जिसके लिए हम लोगों ने कम से कम 150 दिन से धरना पे बैठे हुए एससीसीएल दीपका कार्यालय के सामने पे। अच्छा, वो जो दीपका के सामने। हाँ, हाँ, अच्छा, वो कुसमुंडा में जो धरना में बैठे हैं दीपक भैया, वो अलग हैं? वो अलग हैं। और ये दीपका में बैठे हैं? हाँ, दीपका में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ओके। मतलब हर जगह जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ नौकरी का मामला कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। किसी का 13 एकड़ फंसा है, किसी का 20 एकड़ फंसा हुआ है। हाँ, ये इस तरफ क्या है? ये यहाँ से कोयले की गाड़ी कोयला लेकर साइडिंग में जाती है। हमको कहाँ जाना है? ये आगे यहाँ से? हाँ। अच्छा। ये कन्वर बेल्ट है ऊपर में। साइलो, इसमें से कोयला जाके वो बना हुआ साल उसमें जाती है, वहाँ से फिर ट्रेन के माध्यम से एनटीपीसी। अच्छा। हाँ। आप बता रहे थे कि आप लगातार लड़ भी रहे हैं, एनजीटी वालों के साथ भी आप काम कर चुके हैं। हाँ, वहाँ एक संस्था है रायपुर का, उनके साथ मैं काम किया है इन्वायरमेंट को लेके। तो क्या लग रहा है यहाँ एनजीटी के जो नियम कायदे कानून है, उस हिसाब से कितना सफल है? मतलब ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो एनजीटी के हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। इनके तो माइंस है, इनके पास ना ग्रीन बेल्ट है ना सेफ्टी जोन है। ये अभी कंप्लेन हुआ है, जन सुनवाई के पहले भी कंप्लेन हुआ था, जन सुनवाई के बाद ये विंड ब्रेकर्स लगा के रखे ना, अभी तैयार किया हुआ है। अच्छा। हाँ, कम से कम ये 20 साल हो गए ये साइडिंग को बने हुए। और ये जिस गांव से अभी हम आ रहे हैं, हाँ, उस गांव का भी यही रास्ता है? यही रास्ता है। तो बारिश में कैसे लोग आते जाते हैं? में बहुत दिक्कत होता है, इस खास कर स्कूली बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं इस रास्ते से, क्योंकि ट्रकें ऊपर से चल रही, नीचे से हाँ, ये ट्रक दिखाएं दीपक, चेहरे पे, शर्ट पे पूरा बर्बाद कर देता है। ये गाड़ियां लगातार इस तरह से चलती हैं कोयला भर के? अच्छा। और तो एनजीटी के लोग आते हैं कि नहीं यहाँ देखने? कभी अभी आए नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन लोगों को कई बार नोटिस जारी किया है, उसके बाद 2-4 दिन पानी छिड़काव करते हैं। और तारपोलिन से ढक के लेके जाते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन होने के बाद यथावत फिर वही रवैया चालू कर देते हैं। दीपक भैया, क्या लगता है, आप लोग भी लंबे समय से लड़ रहे हो, क्यों आखिर मतलब नियम कायदे कानून को क्यों ताक पे रख रहे हैं और किसके संरक्षण में रखते होंगे? उसमें दिक्कत ये है कि सीधी सीधी बात ये है, कोयला खनन करना है केंद्र को, और राज्य उसके साथ में रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। और कोयला जब खनन कर रहे हैं तो इसलिए उसको ऐसा जगह चुना जाता है ताकि वहाँ पे वायलेंस क्रिएट वाले लोग ना हो, वो जनजाति ना हो। तो इसलिए ट्राइबल बेल्ट को प्राथमिकता देके कोयला खनन के लिए चुना जाता है, क्योंकि आसानी से वहाँ पे कोयला खनन हो जाता है। दूसरा ये है कि कोयला जब आप खनन कर रहे हो तो उसमें ये लोग अपना 100% जो है ताकत और अपना एनर्जी सब लगाते हैं। उसका 5% भी अगर विस्थापित परिवार के लिए सोच में लगा दें तो लोगों का कल्याण हो जाए। और ऐसा नहीं है कि इनके पास फंड नहीं है, CSR, DMF, बहुत सारे इनके पास लगभग 600 करोड़ के ऊपर DMF का फंड है, CSR का फंड है, लेकिन उसको लगाना कहाँ है इनको? अन्यत्र जिलों में लगाना है, जहाँ पे जहाँ इनकी सरकारें हैं तो, लेकिन वहाँ पे इनका वर्चस्व कम है और वहाँ पे इनको चुनाव जीतना है और अपने लोगों को वहाँ मजबूत करना है, फाइनेंशियल
दृष्टि से, ताकि इनके नेता हो गए, इनके जो चमचे हैं चाहे भक्त हों वो मजबूत हों। लेकिन जहाँ पे कोयला खनन हो रहा है और जिनके लाशों के ऊपर विकास का जो परचम लहरा रहा है, मतलब आज का भारत देश, वहाँ पे ये देखना है कि मतलब उनका क्या हाल है। तो उनका हाल आप देख सकते हैं। अच्छा, ये उन गांव वालों के लिए यही रास्ता है? हाँ, ये मेन रोड है ये उनके लिए। हाँ हाँ। अब आप देखो कि मतलब इसीलिए मैं सोचा कि गाड़ी में चलते चलते दीपक भैया और प्रकाश भाई से बातचीत करते हुए चलेंगे और ये सड़क दिखाऊं, और इस तरह से दिन भर ये गाड़ियां चलती हैं इस रोड पे ना दीपक भैया? हाँ हाँ, 24 घंटे 24 घंटे इस तरह से ये आप गाड़ियों का हुजूम देख रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेलर हैं ये। 3 शिफ्ट में चलते हैं इसमें के ड्राइवर। हाँ, अच्छा, एक गाड़ी में? हाँ, एक गाड़ी में। और गाड़ियाँ निजी गाड़ी हैं? हाँ, सब निजी गाड़ी हैं। अच्छा, कंपनी का भी है। हाँ, कंपनी की भी? कंपनी की भी बिलासपुर निजी गाड़ी हैं। हाँ हाँ, तो जिनकी गाड़ियाँ हैं वो तो लाल हो जा रहे होंगे पैसा कमा कमा के। अब लाल हो पीला हो, हमको तो काला ही होना है। हाँ, ना, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कैसा है करप्शन? ये अगर बोला जाए तो मतलब वहाँ अंदर में काम करते हैं वो लोग, बताते हैं कि जैसे लोडिंग करवाते हैं वहाँ पैसा देना है, हाँ। टोकन का पैसा देना है, खाली होना है वहाँ पैसा देना है, टोल नाका में पैसा देना है। और ये इनका प्राइवेट कंपनी है, हाँ। तो खुद की गाड़ियाँ हैं, तो जो भाड़ा है उसको कम कर देते हैं। जो अच्छा। निजी मोटर मालिक है, कोई यहाँ से गाड़ी खरीद के जो कुछ धंधा पानी करना चाहता है, हाँ। तो भाड़ा इतना कम है कि मजबूरी को उस भाड़े में करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो मुश्किल से 1500, 2000, 2500 इतना कमा लेते हैं ये जो हाँ। गाड़ियाँ डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनके खुद की गाड़ियां हैं, 100-150 ऐसा। तो ये चल चल के सड़क तो है ही नहीं खैर यहाँ पे। हाँ। मैं भी देख रहा था कि ये जैसे यहाँ पे भी, हालांकि कैमरे में दिखेगा नहीं, बाहर उतरना पड़ेगा, कि ये सीसी सड़क थी शायद किसी जमाने में। ये पहले पगडंडी था ये। हाँ, नहीं, लेकिन ये छड़ बाहर निकल गया है, रॉड। हाँ हाँ, ये रेलवे यहाँ से नहीं। हाँ हाँ, ये साइडिंग है बगल में। साइडिंग है, लेकिन फिर भी अब आप सोचो कि रॉड बाहर आ गया गाड़ियों के चलते चलते। इतनी गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे। हाँ, और ये इस तरह से सड़क है, और ये उन गांव वालों के लिए यही सड़क है। हाँ, यही सड़क है। ये एक मिनट दिखाएं तो दीपक भैया, थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखा दूं कि सड़क में चलते चलते ये स्थिति हो गई है यहाँ पे गाड़ियों के चलते चलते, कि सीसी सड़क से ये रास्ते भर आपको दिखेंगे ऐसे छड़ निकले हुए। और कोयला के ट्रांसपोर्ट के लिए तो ठीक है, वो जिस गांव से हम आ रहे हैं, जो विस्थापित गांव है, उस गांव वालों के लिए भी यही एक रास्ता है। कि और कोई रास्ता है प्रकाश भाई? नहीं, यही रास्ता है। यही एक रास्ता है। हाँ। ये स्थिति है, और ये परिस्थितियां होती हैं जब किसी इलाके में खदान खोदे जाते हैं, और जो लोग एसी के चैम्बरों में बैठते हैं और वो जो बात करते हैं विकास का, कि लोग विकास नहीं होने दे रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं, लेफ्ट, तो उन्हें देखकर शायद कुछ समझ में आए कि अगर आपके घर के सामने इस तरह की स्थितियां हो जाएंगी तो क्या आप भी विकास प्रेमी रहेंगे? जो लोग गांव में अपनी संस्कृति के बीच रहते थे, उन्हें इस तरह से कोयले के बीच ढकेल दिया गया है। और ये स्थिति है कि हम भी बहुत मुश्किल से गाड़ी, मतलब मेरी पूरी गाड़ी गड्ढे में ही घुस जा रही है। हाँ? इसी रोड से आए थे क्या हम? नीचे। अच्छा, तो मैंने गलत डाल दिया क्या? वापस ले लूं क्या? देखिए भैया, वो ये उतरते हैं। थोड़ा सा वापस ले लूं क्या? ये इधर से चल जाएगा। हाँ, नीचे से है एक पगडंडी। चलो, तो अब यहाँ पे वीडियो हम समाप्त करते हैं इसको दिखाते हुए।